स्टोमा जिंदगी को रोकती नहीं बल्कि बचाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टोमा क्यों ज़रूरी होता है, किस वजह से बनता है और कैसे लोग स्टोमा के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, एक पावरफुल लाइफ जी सकते हैं। प्लीज़ एंड तक देखिए, एंड में मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर क्या-क्या सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मैनेजिंग स्टोमा एंड रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज़, ताकि आपका डर फैक्ट्स और कॉन्फिडेंस में बदल जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। बेयर वाइटल्स में हम टफ मेडिकल डिसीजंस को सिंपल और एम्पैथेटिक बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप या आपके लव्ड वन को स्टोमा लगने वाला है या आप ऑलरेडी स्टोमा के साथ जी रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का गोल सिंपल है, डर कम करना है, नॉलेज बढ़ाना है और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों, स्टोमा क्या होता है? स्टोमा हमारे एब्डोमेन के ऊपर सर्जिकली मेड एक ओपनिंग होती है, जिसके अंदर से मोशंस, स्टूल्स या फिर यूरिन बाहर आता है। जब नेचुरल रास्ता किसी कारण की वजह से ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है या फिर निकालना पड़ जाता है। किस-किस प्रकार के स्टोमास रहते हैं? वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब ये होता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट को जब हम बाहर स्किन के ऊपर लेके आते हैं, तो हम उसे कोलोस्टोमी बोलते हैं। सेकंड इज़ आइलियोस्टोमी। आइलियोस्टोमी मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेरी होती है। जब आप उसको स्किन पे लेके आते हो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंडिंग वाले पार्ट को, तब हम उसे आइलियोस्टोमी कहते हैं। एंड थर्ड इज़ यूरोस्टोमी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे केसेस में जब ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे रेडिकल सिस्टेक्टमी, मतलब ब्लैडर को हम लोग को निकालना पड़ा है परमानेंटली, उस केस में हम लोग इंटेस्टाइन के साथ यूरेटस को जॉइन कर देते हैं एंड उस इंटेस्टाइन का एक एंड को बाहर लेके आते हैं एंड देन इट इज कॉल्ड एज यूरोस्टोमी। Most of the time, urostomy and end colostomies are permanent, while ileostomy can be temporary. अब टेम्पररी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है? टेम्पररी स्टोमा इसलिए बनाया जाता है कि हीलिंग को प्रोटेक्ट करे। सपोज आपने इंटेस्टाइन टू इंटेस्टाइन जॉइन किया है और आप चाहते हो कि वो लीक ना हो या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप टेम्पररी बेसिस पे एक स्टोमा बना देते हो, जिसकी वजह से मदद होती है। या फिर इमरजेंसी में किसी की सर्जरी हुई है, जो पेशेंट अभी फिजियोलॉजिकली रिकवरी में नहीं है, तो उसमें भी टेम्पररी स्टोमा बना देते हो। स्टोमा बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या डॉक्टर्स के पास कोई और ऑप्शंस नहीं बचता कि वो आपके मोशन की जगह को आपके एब्डोमिनल स्किन के ऊपर निकाले? तो चलिए जानते हैं। स्टोमा एक फेलियर नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी वॉल्व है आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए और कई केसेस में आपकी लाइफ बचाने के लिए एंड आपको एक पॉजिटिव या नई शुरुआत देने के लिए। मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस फॉर स्टोमा है कोलोरेक्टल कैंसर्स, स्पेशली डिस्टल रेक्टल कैंसर, जहाँ पे मिड रेक्टम या लोअर रेक्टम पे कैंसर्स होता है। उस केस में हमें बहुत बार स्टोमा बनाना पड़ जाता है। समटाइम्स इन कोलोनिक कैंसर, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, एक्यूट स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस है, जहाँ पे आपका खाना-पीना बंद हो गया है, मोशंस नहीं हो पा रहे, उस केसेस में भी हमें टेम्परेरी स्टोमा बनाना ज़रूरी होता है। एक प्रकार की ऐसी डिसीज़ है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ेज़, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज़ आती है। उस केसेस में भी हमें बहुत बार टेम्परेरी या परमानेंट स्टोमा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी डाइवर्टिकुलाइटिस मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर छोटे-छोटे आउट पाउचिंग्स होते हैं और वो परफोरेट हो जाते हैं। उस केस में भी हमें स्टोमा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सीवियर पेल्विक फ्रैक्चर्स है, ट्रॉमा हो गया पेल्विस पे, उस केसेस में हमें टेम्परेरी स्टोमा या परमानेंट स्टोमा बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और नॉट वेरी कॉमन बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज़ है पीडियाट्रिक कंजेनिटल इश्यूज़। कभी-कभी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में इम्परफोरेट एनस या फिर एनल कैनाल डेवलप नहीं होता है या रेक्टम डेवलप नहीं होता है, उन केसेस में भी हमें स्टोमा बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टोमा बनाने का मकसद क्या होता है डॉक्टर का? व्हाट आर द गोल्स? सबसे इम्पोर्टेंट है हीलिंग प्रोटेक्ट करना। डिस्टल एनास्टोमोसिस जो बनाया है हमने इंटेस्टाइन टू इंटेस्टाइन, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम टेम्परेरी स्टोमा बनाते हैं। डिसीज़ या कैंसर वाले टिश्यूज़ को कंप्लीटली बाहर निकालना। न्यूट्रिशन, एनर्जी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना। जब आपको स्टोमा बन जाता है तो आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आप खा पाते हो और उसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन इम्प्रोवाइज़ हो जाता है एंड आपकी ओवरऑल लाइफ बेटर हो जाती है। स्टोमा के साथ ज़िंदगी आप क्या कर सकते हैं? सही केयर के साथ मोस्ट ऑफ द पेशेंट नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। डेली लाइफ आप काम कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इवन आप सोशल इवेंट्स पे जा सकते हो। आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो एक्सरसाइज, वॉक, योगा, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है। जी हाँ, शादी और इंटीमेसी भी पॉसिबल है इवन इफ यू हैव स्टोमा। खाने के अंदर आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें खा सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं जो आपके स्टोमा के आउटपुट पे असर डाल देती है। तो जो आपको खाना सूट हो जाता है, आप वो खाना खा सकते हो। गैस प्रोड्यूसिंग चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। कपड़े, आप नॉर्मल कपड़े वेयर कर सकते हो। एक्सेसिव टाइट क्लोथिंग हम अवॉइड करते हैं, बट सम ऑफ द टाइम्स यू कैन वेयर दैट आल्सो। स्टोमा की केयर कैसे करनी चाहिए? आपको आपके स्टोमा बैग को चेंज करने का एक रूटीन रहना चाहिए। स्किन प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टोमा से निकलने वाला जो एफ्लुएंट होता है, वो स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। आपको स बैग को तभी एम्प्टी करना है जब वो 1/3 या हाफ तक फुल हो जाएगी।
आपको उसे इमीडिएटली एम्प्टी करना है। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, स्पेशली उन केसेस में जब आपको आइलियोस्टोमी हो, वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा निकलता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। डॉक्टर को कब दिखाना है? जब आपकी बैक परसिस्टेंटली लीक हो रही है, स्किन के अंदर बर्न्स आ गए या फिर स्किन के अंदर एक्सकोरिएशन हो गया है, या फिर आपका स्टोमा अनयूजुअली बाहर आने लगा है, या फिर आपका स्टोमा सिंक हो गया है, या फिर आपका स्टोमा ऊपर से ब्लैक दिख रहा है। ऑल दिस केसेस में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द इमोशनल जर्नी फॉर अ स्टोमा पेशेंट? इमोशंस तो नॉर्मल है और मैनेजेबल भी है। जब भी किसी पेशेंट को हम स्टोमा के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहला पेशेंट का रिएक्शन शॉक रहता है या फिर डिनायल रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उन्हें गुस्सा आता है या फिर बॉडी इमेज चेंजेस या फिर बॉडी इमेज इश्यूज आने लगते हैं। देन दे कम इनटू अ स्टेट ऑफ बार्गेनिंग कि काश ये टेम्परेरी स्टोमा होता, या फिर वो हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसे किसी भी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। फिर एक सैडनेस या फिर ग्रीफ आता है, जहाँ पे वो लोग बिना किसी होप्स के ये सोचने लगते हैं कि दिस इज़ माय फेट। एंड देन कम्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वो फ़ेज़ होता है जहाँ पे आप अपने बॉडी को एक्सेप्ट करने लगते हैं या फिर आप अपने स्टोमा को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करने लगते हैं, और उसके बाद आता है पॉजिटिव चेंज। आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं उसके बाद। आपके स्टोमा के जर्नी के अंदर हम आपको वेरियस वे में मदद कर सकते हैं। अर्ली ट्रेनिंग विद स्टोमा थेरेपिस्ट, स्मॉल स्मॉल विन्स, पहला लीक फ्री डे, पहली आउटिंग, पहली ट्रिप, पहला फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, काउंसलिंग कंसिडर कीजिए, रिमेंबर कीजिए एक्सेप्टेंस एक प्रैक्टिस है जो हर दिन बेटर बेटर होते जाती है। देयर आर वेरियस रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, स्ट्रेंथ विद स्टोमा। ये सिर्फ थियरी नहीं बट रियल लोग और रियल विन है। आपको पब्लिक फिगर्स पता ही होंगे, मैथ्यू पेरी, जी हाँ, हमारा फ्रेंड्स का चैंडलर, ही ऑल्सो रिमेन विद स्टोमा बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस, बट ही वॉज व्यूड एज ए पब्लिक फिगर एंड ही मेंटेन दैट विद डिग्निटी। लेक बैकफोर्ड, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद उन्हें आइलियोस्टोमी लगी थी। बॉडी बिल्डिंग में वापस आए और फिटनेस मैगज़ीन के कवर पर अपना फीचर फोटो दिया विद द स्टोमा बैग। सो दिस वाज़ अ वेरी पावरफुल कमबैक। ज़ोए राइट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद उन्हें आइलियोस्टोमी लगी और अपनी फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में वो जीते और बेस्ट फिगर एंड बेस्ट बॉडी का अवार्ड भी उन्हें मिला। सिमिलरली मैट डीन, बाउल कैंसर के बाद मेजर सर्जरी और 2-2 स्टोमा बैग, उसके बावजूद भी वो वापस आए और 2 कैटेगरीज़ में वो सेकंड एंड थर्ड पोज़ीशंस पे आए। तो मैसेज क्लियर है, अगर वो स्टेज पर आके अपनी लाइफ़, अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो आप अपनी पुरानी लाइफ़ को, पुरानी ड्यूटीज़ को डेफिनिटली कंप्लीट कर सकते हो। सो इंडिया के अंदर क्या-क्या प्रैक्टिकल टूल किट्स है, क्या-क्या सपोर्ट सिस्टम्स है फॉर ओस्टमर्स। इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन है जिसे मिस्टर रमाकांत शाह ने चालू किया था, एंड इट इज़ इन परेल, मुंबई। ही हिमसेल्फ सफर्ड फ्रॉम स्टोमास एंड 1975 में उस टाइम पे देयर वाज़ नो सपोर्ट सिस्टम व्हिच वाज़ अवेलेबल। इसीलिए उन्होंने इंडियंस ओ ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया। ये एसोसिएशन बहुत सारे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द पीपल विद स्टोमा, एंड दे आल्सो गिव ट्रेनिंग टू इंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट। दे आल्सो गिव फ्री बैग्स टू द पेशेंट हु आर कंप्लीटली हैविंग स्टोमा। और नहीं इतना, बल्कि उन्होंने अंजलि पटवर्धन नाम के एक नर्स को क्लीवलैंड क्लिनिक भेजा फॉर ट्रेनिंग इन स्टोमा प्रैक्टिसेस, एंड शी बिकेम द फर्स्ट एंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट ऑफ एशिया। सो पाउचिंग सिस्टम किस किस तरीके से होते हैं? जो पाउच अवेलेबल होता है वो या तो 1 पीस में रहता है या 2 पीस में रहता है, फ्लैट रहता है या कॉन्वेक्स रहता है। एक्सेसरीज भी मिलते हैं जैसे कि बैरियर रिंग्स हो गए, पेस्ट हो गया, स्टोमा की पाउडर मिलती है, एंड डिओड्राइजर्स भी मिलते हैं, एंड देन देयर आर बेल्ट्स व्हिच विल सपोर्ट द स्टोमा बैक। फिट एंड वेयर टाइम, टिपिकल वेयर टाइम जो रहता है कोलोस्टोमी और यूरोस्टोमी का, वो 3 से 7 दिन तक रह सकता है। आइलियोस्टोमी में ये 1-2 दिन से कम होने की कम हो सकता है। जो अपर्चर कट करते हैं बैक के अंदर, वो 1 टू 2 एमएम मार्जिन्स के साथ स्नगली फिट करते हैं ताकि जो एफ्लुएंट आए वो आपकी स्किन पे ना आए। डाइटरी चेंजेस में या डाइटरी बेसिक्स क्या है? 1 से 2 हफ्ते तक स्मॉल, आपकी सर्जरी के बाद जब आपको स्टोमा बना है तो 1 से 2 हफ्ते तक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना ज़रूरी है। बाउल को एक नए चीज़ के साथ अडैप्ट होना ज़रूरी है। आपको भी नए कंडीशन के साथ अडैप्ट होना ज़रूरी है। जभी भी आप खाना खाएँ तो याद रखिए कि उसको अच्छे से च्यू करके खाएँ ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल स्टोमा में आने से बहुत तकलीफ हो सकती है पेशेंट को। गैस फॉर्मिंग फूड्स को अवॉइड कीजिए जैसे चना, राजमा, कैबेज। स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस कीजिए प्रोटीन्स ऑल्सो। जब आपको आइलियोस्टोमी हो तो आपके पास हमेशा एक ओआरएस का पैकेट रखिए जिसे आप 1 लीटर वाटर में बना के ले सकते हो। जभी भी आपको एक्सेसिव डिहाइड्रेशन लगे तो आप वो ओआरएस सिप कर सकते हो जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होगी। अगर आप एक ओस्टोमेट हो और आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा पाउचेस है, 2-3 एक्स्ट्रा बैग्स हमेशा अवेलेबल है। कटर्स है, डिस्पोजेबल बैग्स हैं, वाइप्स हैं, स्मॉल मिरर्स हैं और डॉक्टर्स नोट है फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड टू एयरपोर्ट। बोर्डिंग से पहले एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है, और आप आयल सीट को प्रेफ़र कीजिए जिसकी वजह से इन बिटवीन फ्लाइट्स ऑल्सो आप जाके अपने स्टोमा बैग को खाली कर सकते हो। इंडिया के अंदर क्या-क्या प्रोफेशनल सपोर्ट्स अवेलेबल है? स्टोमा केयर प्रोफेशनल्स, वेरियस एंडोस्टोमल थेरेपिस्ट अवेलेबल है। अभी एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया एक और एंडोस्टोमल थेरेपिस्ट या फिर एंडोस्टोमल नर्सेस को ट्रेन करने का भी नया डिवाइस चालू किया है। सो वी विल गिव सर्टिफिकेशंस एंड टू द नर्सेस हू विल बी ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड इन हैंडलिंग द स्टोमा।
सिमिलरली बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी स्टोमा क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे ऑलरेडी एंट्रोस्टोमल थेरेपिस्ट एंड नर्सेस बहुत सारे स्टोमा के पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ओस्टोमी सपोर्ट ग्रुप्स है, पीयर ग्रुप्स है एंड देयर आर एनजीओस जो आपको स्टोमा के साथ एजुकेशन करेंगे एंड हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे। स्टोमा पेशेंट्स के साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ काउंसलर्स हू आर अवेलेबल हू विल काउंसिल यू फॉर बॉडी इमेज अवेयरनेस। आपके फैमिली को भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फैमिली एजुकेशन सेशंस होंगे, जिसकी वजह से आपकी ये जो स्टोमा के साथ जर्नी रहेगी ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके ओस्टोमी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टोमा केयर एंड डाइट वो भी इंक्लूड किए हुए हैं, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। सो दोस्तों याद रखिए, डर से डिग्निटी तक स्टोमा एंड नहीं बल्कि एक एक ऐसा ब्रिज है जो आपकी लाइफ बचाएगा और आपकी लाइफ को सक्सेसफुल एंड इम्प्रोवाइज करेगा। ये आपको इन्फेक्शन, पेन एंड अदर इमरजेंसी से बाहर सेफली निकालेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप इस जर्नी में अकेले नहीं है, हम साथ हैं और आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टोमा के साथ कई सालों से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि जिसे ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। कमेंट्स में आपका बिगेस्ट कंसर्न लिखिए एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर सकूँ। एयर माइटिल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशंस आए। याद रखो दोस्तों, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी स्टोमा है, उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो मैंने डेडिकेट किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड विज़िट कीजिए ये चैनल पे फॉर साइंस बैक्ड हेल्थ रिलेटेड टिप्स। थैंक यू सो मच।